आ रहा है। वो दो बैठे हुए हैं, तीन व्यक्ति जो कि ये बता रहे हैं कि कैसे माइंड रीड किया जाता है। माइंड रीड क्लास संजय दत्त नहीं था उस मूवी में? कौन सी मूवी है? अग्निपथ में ऐसे कपड़े भी पहने हुए, कांचा चीना। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और व्लॉग की शुरुआत आज करेंगे शेरा को नहला के, क्योंकि शेरा को नहाए हुए हो गए 3-4 दिन, तो हमने कहा उसे आज नहला देते हैं। आजकल धूप भी अच्छी निकल रही है। और बाकी क्योंकि शेरा नहाने वाला है तो उसकी हालत देखो, एकदम चुपचाप अंदर बैठा हुआ है। उसे पता है कि वो नहाने वाला है, इसलिए चुपचाप अंदर है। नहीं तो अगर कोई सामने होता और वो बाहर अंदर बैठा रहता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो उसे पता है कि बाल्टियाँ ये आ चुकी हैं यहाँ पे, तो भाई उसे अंदर घुस जाना है, क्योंकि भाई नहाने वाला है। बाकी मेरे हालात भी इसीलिए ऐसे हो रखे हैं ताकि मैं उसे नहला सकूँ अच्छे से। चलो भैया अपन भी जाके नहाते होते हैं। हम शेरा को तो नहला दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, यहाँ पे हो रही तैयारी है नाश्ता बनाने की। और आज मेरी बीवी क्या बना रही है? अच्छा, तो चने की सब्जी बना रखी है, और बाकी पापा के लिए चने के बन रहे पराठे, क्योंकि पापा की डिमांड थी पराठों की। बाकी वो आरव जो पहले बहुत आवाज़ करता था, कम आवाज़ कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी मोटर वगैरह सब चेंज करा दी परसों, और इसका फिल्टर विल्टर भी चेंज हुआ है, तो अब आवाज़ कम कर रहा है। तो भाई इरिटेट नहीं कर रहा है ये, नहीं तो इतना ज़्यादा इरिटेट करता था ना कि दिमाग ख़राब हो जाता किचन में रहने में। और तो भाई ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पे बाहर बैठ के, क्योंकि आजकल सर्दियों में बाहर बैठ के मज़ा आता है। खैर सर्दियाँ जाने ही वाली हैं। और ये है ब्रेकफास्ट में बकरोल। क्या बोला तूने? तो भाई क्योंकि अपनी चल रही है डाइट, इसलिए अपना तो सिर्फ यही है ब्रेकफास्ट, जिसमें कि चने और थोड़े से एग वाइट। बाकी उधर देखो। नहीं, जीजू की डाइट सिर्फ सुबह चलती थी, दिन में भी चलती। दिन में समोसा जलेबी, वो तब से हुआ जब से ये आई है भाई, कसम से। शाम को पिज्जा। और इनको देखो ना, ये कितना भी खा ले, लग ही नहीं रहा इनको खाना, कितना भी नहीं लगता है। कम से 5-6 रोटियां खा जाते इतने सारे सब्जी के साथ, तब भी इन्हें खाना नहीं लगता। और पीछे स्कूल में बच्चे खड़े हैं, और उन बच्चों को सजा मिली हुई है शायद, तो क्लास से बाहर गए। इनकी उम्र में हमें पता है कैसे मुर्गा बन जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, इन्हें देखो फिर बाहर खड़े होने की सजा मिली। कितनी अच्छी सजा है इनकी। तो भाई किसी ने कमेंट भी किया था, भाई आप मोटे हुए तो मैं पतला होकर दिखाऊंगा आप जल्दी, आई प्रॉमिस। जब ये साक्षी चली जाएगी तब पक्का, क्योंकि ये ऊट पटांग चीज़ें खिलाती है हमको। इतने तेज है ना, उधर बच्चों को सजा मिली हुई है, वो बेचारे दोनों खड़े, ये उन्हें हंसाने में लगे हैं, और वो हंस के बेचारे नीचे हो जा रहे हैं कि हमें हंसी ना आए। उनकी मैडम देखी कितना मारेगी ना, वो देखो। A few moments later. पतंग ले लो पतंग। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। दोपहर के बज रहे 1 और 1 बजे अचानक से प्लान बना कि चल अब तो जाना ही जाना है, लेके ही आते हैं। बहुत हुआ। ऑल दो ये मना कर रही थी बार बार कि अभी चलते हैं, खाना खाने के बाद चलेंगे, शाम को चलेंगे, बट मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा। तो जो अभी नहीं वो कभी नहीं, इसलिए मैंने कहा भाई चल। बट यहाँ से जाने में बस एक ही दिक्कत है कि साला बहुत बड़ा यू टर्न मार के जाना पड़ता है, क्योंकि ये फ्लाईओवर जब तक बनेगा नहीं तब तक अपने को दूर से जाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। जीजू इसमें ये क्या हुआ? ये टूट गया था यार। हाँ, तो इसके लिए एक नई स्टिक भी लेनी है हमने। खर्चे ही खर्चे हैं, कमाई है नहीं, मतलब क्या ही बताया। और हम पहुंच गए, फिलहाल हम पहुंचे रानीपुर मोड़। अभी रानीपुर मोड़ पहुंचे, लेकिन देख याद रखियो आज क्या क्या करवाना है। अभी हमने तो अपना सामान तो लेना ही है, शेरा के लिए वो भी लेनी है, शेरा के लिए बॉल लेनी है, और इफ पॉसिबल मुझे गाड़ी का अलाइनमेंट करवाना है। अभी बहुत टाइम लग जाएगा। 10 मिनट लगते हैं गाड़ी का अलाइनमेंट। पर वो तो आपने बोला था ना टायर चेंज होते हैं, वो वहाँ पे टायर चेंज के लिए बोला था उसने। मे भी पॉसिबल कि यहाँ वैसी हो जाए, देखते हैं। वो ज्यादा लंबा नहीं है, वो तो इतना सा काम है, इतना सा। ये सीसीडी है ना जो यहाँ पे हम आए हैं, ये उन दिनों की बात है जब दीदी और जीजू का अफेयर चल रहा था। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? ये ऐसे नहीं बोलते।
कितनी बड़ी पतंग है जीजू। इधर आओ। अब हमारे पास हम आ गए खजाने के पास। अब खजाने में देखते क्या क्या है। ये देखो ना कितनी बड़ी पतंग है। ये भी ले लेंगे। इसमें तेरे को बैठ के उड़ा देंगे। तो वो नाटक देखा है वाला जिसमें गिरते हुए जाता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। वही वाला। ये 5 रुपया हाँ? हमने टोटल लिए 19 हाँ 19 ही लिया। और ये 5 चलने लग गए, इसमें बैटरी कम है। तो जी ले ली हमने पतंगे। ओ जी And I'm happy. फेस पे स्माइल देख रहे हो। तो हमने पतंगे भी ले ली, डोर भी ले ली और शेरा के लिए बॉल भी ले ली। बस अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा, अलाइनमेंट अब टायर जब लगेंगे तो ही हो पाएगा। इसके अंदर कुछ है? किसके अंदर? इस बॉल के अंदर जो भी हो शेरा निकाल लेगा काट काट के ना। तो चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि स्वातों का भी कॉल आ रहा था खाने के लिए। और जल्दी 1:45 हो गए बेटे। तो चलो भाग के चलते हैं घर। और ऐसा भी नहीं आज, मतलब ऐसी दुकान से ही लेनी चाहिए ताकि उन अंकल की भी थोड़ी बिक्री हो जाए। तो है ही, मतलब बहुत बड़ी दुकान भी थी और बहुत छोटी भी थी, लेकिन सब कुछ ही मिल गया। थोड़ा रीजनेबल रेट ही था। मैंने थोड़ी बार्गेन भी नहीं करी, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का कमाने का टाइम है इस टाइम पे। और अंकल बुड्ढे बुढ़िया बेचारे बेच रहे थे। मुझे कह रहे हमारी छोटी सी दुकान है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा दुकान छोटी से क्या मतलब, सामान होना चाहिए। वही ना। The next morning. सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग। और ये यहाँ चल रहा है नाश्ता। तूने मेरा ही पहन लिया? ज़्यादा ठंडा हो रहा है? ठंडा तो नहीं हो रहा, वैसे थोड़ी बहुत धूप भी निकल रही है और बादल भी लगे हुए हैं, तो शायद बारिश भी हो सकती है। और हरिद्वार में अलर्ट भी दे रखा है आज कि आज बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। पता क्या हुआ? मैं आपको मारती थी। हाँ एक सेकंड 2 मिनट, हमारा एक कुरियर आया, उसके बाद बात करते हैं। मैं सुबह ना हाँ हाथ पोछा लगाने आई, हाँ तो बूंद बूंद गिरी हुई थी, मतलब बूंद हाँ। बूंद से पूरा गीला हो गया था। तो यहाँ पे गीला और का, यहाँ पे गीला और का, यहाँ पे गीला और का, बाहर और की सूखी। मैंने कहा इसी के पोर्शन में तो नहीं गिरी। नहीं रोड एब्जॉर्ब कर लिया होगा, कंक्रीट के डिपेंड करता है ना। भाई पूरी सूखी थी। हाँ तो वो कंक्रीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो बाकी साधु ना कुछ टाइम से एक बंदा था जो बागेश्वर धाम, उसके बारे में बहुत गुणगान करती थी मेरे सामने कि वो ऐसा है, वो ऐसा, वो बहुत कुछ जानता है वगैरह। और आजकल बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी। तो तुझे पता है क्या चल रही है? मैं बहुत दिन से नहीं देखा। नहीं, जब तू उसको फॉलो करती तुझे पता होना चाहिए था। नहीं मतलब मैं देख रही हूँ, पर मैंने ना डीपली वो नहीं देखा, सर्च डीपली सर्च नहीं किया कि क्यों क्या हुआ उसकी बीच में। तुझे पता है? किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है हमारे देश में। तो मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा कि वो जो बागेश्वर धाम था, वो नागपुर में उसका एक वो चल रहे थे, जो कथा वथा वो करता ही है। तो वो वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ की एक समिति ने उस पर आरोप लगाया कि ना ये जादू टोना वगैरह करता है, ठीक है। तो उसकी कथा शायद कुछ दिनों की थी, मतलब शायद रही होगी 3-4 दिनों की या 5-6 दिनों की, जितने भी दिन की रही होगी। तो उन्होंने कहा चलो हम तेरे पास आएंगे और तू हमें चमत्कार करके दिखा। तो वो अपनी कथा छोड़ के चला गया वापस। तो ये सीन हुआ है, वो अपनी कथा छोड़ के भाग गया वहाँ से। कौन आएगा उसके पास? एक समिति है नागपुर की ना कोई, तो क्योंकि वो उन्होंने कहा हम तेरे पास आएंगे और तू हमें चमत्कार करके दिखा, ठीक है। तो और वो चला गया 2 दिन पहले ही, भाग गया वहाँ से। तो इसीलिए ये सब स्टार्ट है। वो तो उसे कैसे पता रहता है उन लोगों की हिस्ट्री के बारे में? अरे अभी चैनल पे आ रहा है, वो 2 बैठे हुए हैं 3 व्यक्ति, जो कि ये बता रहे हैं कि कैसे माइंड रीड किया जाता है। वो दिखा रहे हैं, अभी लाइव चल रहा है। स्टार न्यूज़ का जो रिपोर्टर है वो भी गया। हाँ वो वहाँ बैठा है, उन्होंने कहा आप कुछ भी लिखो सोचो। अभी आ रहा है, अब वो देख रहा था। हुआ ऐसा कि ना जो बंदा एक गया था ना उनके पास, रिपोर्टर, उसकी ना तो उसने क्या, उसे पता था कि वो बंदा आने वाला है। तो उसने पता है क्या, फेसबुक में ना उसके ना भाई के बारे में डिटेल दी सारी, ठीक है। तो और उसकी जो नहीं यार उसको नहीं पता था, नहीं पता था भाई, ये सारा कुछ ना प्लान्ड रहता है, ठीक है। आजकल वैसे ही मीडिया वाले किस तरीके के पैसों के चक्कर में सब कुछ होता है, तो ये सब प्लान्ड था, ठीक है। उसके बारे में भी रिपोर्ट की, एक ने एक्सपोज किया है, उसकी वीडियो देखना, ठीक है, कि किस तरीके से इसने बताया है सारी चीज़ें। उसके फेसबुक वाले उसकी जो भाई की बेटी है उसके बारे में भी था, जो बच्चा था, ठीक है, या उसका बच्चा था, उसके भाई का जो भी था, लेकिन उसके फेसबुक से पूरी डिटेल दी। तो एकदम बता दिया। उसे कैसे पता चला कि इसने मेरे फेसबुक से ढूंढा है?
भाई उसे पता था कि वो आने वाला है। वो जो रिपोर्टर है ना आज तक वगैरह के जो मतलब जो भी मीडिया के रिपोर्टर है ये सब प्लान रहता है ना। अभी नहीं हुआ अब इस चीज को थोड़ा ना हिंदू मुस्लिम वाला टर्न दिया जा रहा है इस बार को सनातन वनातन वाला, तो ताकि लोगों में थोड़े इन्फ्लुएंस रहे। कोई चमत्कार नहीं होता इस तरीके का। ट्रिक है वो तो ट्रिक होती है कि हम इसे चमत्कार से नहीं जोड़ते, हम शो करते हुए पहले ही कहते हैं ये ट्रिक है माइंड रीड करने का। मतलब माइंड रीड करते हैं लोग, माइंड रीड भी करते हैं, ऐसे मैजिक वगैरह भी होते हैं। अरे लेकिन ना वो ये करता था, वो क्या करता बॉडी था, लैंग्वेज और वो क्या क्या बता रहा था, इन चीजों से हम मतलब हम भाप जाते हैं कि क्या है। उसने कहा इनसे आंख मत मिलाना, वो रिपोर्टर कह रहा है कि इनसे आंख मत मिलाना तुम, और तब क्वेश्चन करो, सोचो तब। हाँ तो क्योंकि वो आँख को पता क्या करता था, आँखें उनने रीड तब भी करते बता हैं। दिया। पता कैसे करता था, बिठाता था, हाँ बताओ, वो बोर्ड लेता था, उसमें लिखा रहता था ये, फिर उसको बोलता था ये है तेरी दिक्कत, ये है तेरी दिक्कत, ये है तेरी दिक्कत, ये है तेरी तो दिक्कत। ये चीजें ना लोग सेटअप भी रहते हैं, पूरी भीड़ में अपने लोग भी रहते हैं जो सेटअप रहते हैं, ठीक है। अगर ये चीज था, एक बाबा आता था याद है, तू 2 नींबू खा ले, 4 तरबूज खा ले, ऐसे बोलता था। उसको कितने लोग मानते थे, तो उसके लोग भी सेटअप रहते थे कि हाँ ये लोग होंगे, ये लोग बोलेंगे बाबा जी आपने हमको ऐसा बोला था, हम तो भाई साहब हमारी तो जिंदगी पार हो गई, ये वो हाँ कृपा बरसेगी वाला वही था वो। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, जो सेटअप करके रखते हैं भीड़ के बीच में अपने लोग, लेकिन वो पेड होते हैं, ठीक है। तो इस सब के साथ यही सीन होता है भाई, ऐसे कोई नहीं होता तो तगड़ा कोई चमत्कार कर दे। पर भाई उसको देख के लगता है, जब वो ऐसे करता है ना, वो पहली सबको देख के लगता है, लेकिन सब जेल में चले जाते हैं फिर बाद में। तो जैसे कि राम रहीम था और बहुत सारे बाबा थे, उनके भाई साहब बागेश्वर के कुछ भी फॉलोवर नहीं, उनके इतने बड़े बड़े फॉलोवर है ना। तो यार बहुत जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते नहीं मानते, वो पीछे लॉजिक कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। तो मैं तो लॉजिक निकाल लूंगा, ये मानते तो अलग बात है। सब अपनी अपनी जगह ठीक होंगे, जैसे हम किसी चीज को मानते हैं, किसी चीज को मानते हैं, वो भी किसी चीज जो धाम वाले बाबा जी को मानते होंगे ना, उनको मैं वही कह रहा हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है, बिना लॉजिक के मत मानो और बिना आंखों देखी मत मानो। तू जिस दिन जाएगी उसके पास और तेरे को लगेगा कि हाँ यार ये बंदे ने सही बता दिया, तो उस दिन मैं भी मानूंगा कि हाँ ठीक है। और अगर उसकी रेमेडी से वो बंदा ठीक हो गया तो फिर ऐसे तो रामपाल की रेमेडी से भी सही होते थे, आसाराम से भी होते थे, तो वो जेल में क्यों है? जो मानता है, जिन पे चीजें लगती है, वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, उस चीज को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अब कपिल शर्मा शो है, ठीक है, उसमें जो लोग होते हैं वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए थोड़ा आते हैं भाई। वहाँ वो सेटअप वाले लोग रहते हैं सारे के सारे, जो मतलब किसी के बाल अजीब से होते हैं, कोई चश्मा पहन के आता है, वो जिनकी बेइज्जतियाँ करता है, सब सेटअप होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ ना इतनी रियल नहीं होती कि वहाँ पे कोई आ रहा है और खड़े होकर बेइज्जती करे, सब सेटअप। रियल कौन है आज के जमाने में? कोई भी नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, और वो अपनी जगह ठीक है, वो लोग जो उन पे विश्वास वो सब अपनी जगह ठीक है, जो जैसा सोचता है। और इसके बाद इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना ना भूलिए। और हमें क्या उनसे ना बोलो, हमें क्या